एक और नई वैकेंसी उत्तराखंड के अंदर एई और जेई की टोटल 580 वैकेंसी आने वाली हैं। इंटरनल न्यूज से यह मालूम चला है कि अगले महीने सितंबर में इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और सभी के सभी स्टूडेंट्स इसकी जोरों शोरों से तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट जो जेई का नोटिफिकेशन आया था वो 2024 में आया था। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आईटी मतलब कंप्यूटर साइंस, इनकी वैकेंसीज है। तो चलिए देखते हैं किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, 5 अगस्त 2026 का ये ऑफिशियल नोटिस है। अब इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें डिपार्टमेंट वाइज, तो देखिए दोस्तों, 5 फरवरी 2026 को एक लेटर भेजा गया था जिसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 82 वैकेंसी बताई गई थी कि इतनी खाली है। ये ए की वैकेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर 20 फरवरी 2026 को एक लेटर आया, उसमें रूरल कंस्ट्रक्शन, माइनर इरिगेशन, इन सब डिपार्टमेंट में मिला के टोटल 82 वैकेंसी एई के लिए निकाली गई। और फिर 4 जून 2026 में एक वैकेंसी, और इसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट में आज 5 अगस्त 2026 को पता चला कि भाई टोटल 29 वैकेंसी खाली है। ऐसे करके ए की टोटल जो वैकेंसी आने वाली है वो 194 आने वाली है। लेकिन इसमें अभी ब्रांच वाइज नहीं है, ये टोटल एई की वैकेंसी है। 194 वैकेंसी एई की। एई की सैलरी कितनी होती है? तो 56,100 का बेसिक पे होता है एई का। अगर आप इसमें अलाउंस वगैरह सबको जोड़ जाड़ लेंगे तो 80 से 90,000 की सैलरी बनती है एई की पर मंथ। इसके बाद अगर हम जेई की बात करें, कनिष्ठ अभियंता की, तो जेई में देखिए दोस्तों, अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाली गई। टोटल जो वैकेंसी है जेई की वो 386 आने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पीडब्ल्यूडी, ब्रिज, रूरल कंस्ट्रक्शन, अलग अलग डिपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं। इसमें 127, पीडब्ल्यूडी एनर्जी, यूपीसीएल, पीटीसीयूएल में 202, फिर माइनर इरिगेशन एनर्जी में इसमें 21 और ऐसे 36। टोटल जो वैकेंसी है वो 386 रहने वाली है। सबसे खतरनाक चीज ये है कि उत्तराखंड में जो जेई का रिक्रूटमेंट है उसमें सैलरी कितनी है मालूम है? 44,900 का बेसिक पे है। जी हां, यही बेसिक पे आपको इसरो के अंदर मिलता है, डीआरडीओ के अंदर मिलता है और यूपीपीसीएल जेई के अंदर मिलता है। कुछ ही गिनी चुनी ऐसी वैकेंसी है जिसमें 44,900 का बेसिक पे होता है। चलिए अब देखिए ब्रांच वाइज डेटा, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सिविल की बात करेंगे तो सिविल की टोटल वैकेंसी ए की आएंगी 134, जेई की 229, तो 363 वैकेंसी रहने वाली है सिविल की। इसमें इलेक्ट्रिकल की प्योर प्लस कंबाइंड विद्युत यांत्रिक की टोटल, मतलब इलेक्ट्रिकल की आसपास मान लेंगे एई और जेई की टोटल 158 वैकेंसी है। मैकेनिकल की बात करेंगे तो यहां पे 23 और 11 34 वैकेंसी है। कुछ वैकेंसी मैकेनिकल वाले यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो विद्युत यांत्रिक लिखा हुआ है ना, तो कुछ कॉमन वैकेंसी आती है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, कुछ इलेक्ट्रिक मैकेनिकल की प्योर है, मतलब सिर्फ मैकेनिकल वाले। तो मैकेनिकल वाले इसमें भी कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना कम नहीं रहेगा आपका डेटा, सो टेंशन मत लीजिए। अगर हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो टोटल 14 वैकेंसी है, और अगर आईटी कंप्यूटर साइंस वालों की बात करें, सीएस वालों की, तो टोटल यहां पे 9 वैकेंसी है। कुल 580 वैकेंसी है। अब सबसे बड़ी बात कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो देखो लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था 2023 का आया था, है ना, और अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे गए थे, है ना, ऐसा कुछ। और इसके बाद यहां पे देखिए आप, कनिष्ठ अभियंता मतलब जेई, तो जेई के लिए बेसिक सैलरी कितना है? 44,900 लेवल 7 का, और एई का 56,100 लेवल 10 के अंदर आता है। इसमें आप देखो यहां पर एलिजिबिलिटी क्या है, तो सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा। जी हां, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जेई की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, और अगर बीटेक किया हुआ है तो फिर आप एई की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये तो अलग अलग वैकेंसीज बताई थी। लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट आया था, मतलब लास्ट टाइम 2023 का, उसका बता रहा हूं मैं। तो जेई की पोस्ट पे डिप्लोमा चाहिए, ए की पोस्ट पे बीटेक चाहिए। अब इसमें एक और चीज भैया, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। मतलब आपने अपने स्कूलिंग एजुकेशन जो है 10th या 12th वो उत्तराखंड के स्कूलों से अगर
की है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट मींस उत्तराखंड वाले बच्चे ही सिर्फ इसमें एलिजिबल होंगे, अदर स्टेट के बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। और अगर एज लिमिट की बात करें मेरे भाई, तो 42 साल की एज लिमिट है। मतलब उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए ये ड्रीम अपॉर्चुनिटी है अपने स्टेट के अंदर सबसे हाई पेइंग जॉब्स के अंदर जाने की। अगर एग्जाम की बात करें तो भैया देखो, पूरा का पूरा पेपर 920 नंबर का होता है। बड़ा ही जबरदस्त पेपर है। 100 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के 100 नंबर के, 100 पे क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के 100 नंबर के। 2-2 घंटे मिलते हैं इसमें, 4 घंटे ये हो गए। फिर जो टेक्निकल का पेपर है वो भी 2 पेपर होते हैं, 180 क्वेश्चन के। ये देखो, सिविल के 180 का एक पेपर, 180 का दूसरा पेपर, जिसमें हर क्वेश्चन 2 घंटे 2 नंबर का है, तो 360 और 360 720 नंबर ये हो गए, और 200 नंबर ऊपर। मतलब टोटल पेपर जो है वो आपका 920 मार्क्स का है। ये ब्रांच वाइज आएगा, ये कॉमन रहता है। ठीक है। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके 2 महीने में पेपर हो जाएगा, ज्यादा डिले नहीं होगा, तो फिर आप सभी के लिए ये इकलौता कोर्स है, इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स। जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, आंख बंद करके इस पर भरोसा कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज ये है कि इसमें असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर दोनों का कंटेंट अलग अलग पढ़ाया गया है, विद लेटेस्ट एग्जाम के जो 2025-26 के हुए हैं उनके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सीरीज भी इसके अंदर है, एई की भी, जेई की भी। एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंजीनियरिंग इनोवेशन का चेकआउट जरूर करिएगा, इस कोर्स को, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। ये न्यूज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।